सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अच्छायाणं णमो लोये सर्वसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिडमो सुध केवली भड़िदम। जेसो जो दरब। मैं नाटक समय सार का सवैया पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। जेसो जो दरब तामे ते सोई स्वभाव सधे को दर्ब काहू को स्वभाव न गहतु है। जैसे शंख उज्ज्वल विविध वर्ण माटी भखे माटी सोना दी से नित उज्ज्वल रहतु है। तैसे ज्ञानवंत नाना भोग परिग्रह जोग करत विलास न अज्ञानता लहतु है। ज्ञान कला दुनि होई दुंद दशा सुनी होई ऊनी होई भो तिथि बनारसी कहतु है। जो अपन ने गाथा का भी स्वाध्याय किया था, गाथा क्रमांक 220 से 223 तक, उसी पे एक सवैया लिखा है यहाँ पे। बनारसी दास जी ने जो विचारणीय है इस विषय से संबंधित। अपन ने गाथाओं पे चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं की चूँकि उत्थानिका के कलश में उस विषय को अमृतचंद स्वामी स्पष्ट कर चुके हैं और यहाँ पे बनारसी दास जी के सवैया में भी उसी विषय को स्पष्ट करेंगे और आगे के कलश भी उसी विषय को स्पष्ट करने के लिए हैं। तो अपन उसी विषय पे चल रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसो जो दरब तामे तेसोई स्वभाव सधे। जो द्रव्य है उसका जो स्वभाव होता है वह अपने से होता है। कैसे होता है? देखो, जीव स्वाभाविक परिणमन करे या वैभाविक परिणमन करे, वह जीव की स्वयं की स्वतंत्रता है। क्या है? वह जीव की स्वयं की स्वतंत्रता है, उसमें भी रंच मात्र पराधीनता नहीं है। बाहर के सदनिमित्त जिन्हें कहते हैं वो सदनिमित्त हों और उसकी योग्यता विपरीत जा रही हो। बाहर में जिन्हें हम सदनिमित्त कहते हैं वो सच्चे देव साधगुरु धर्मी धर्मात्मा सत्संग सब कुछ अनुकूल हो, योग्यता विपरीत हो। जैसे ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति मंदिर आया कमाता हो तो चार लोग कहेंगे कि भैया बहुत अच्छे आ गए, रोज आऊ करे। अब ये हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से जो सब लोगों ने कहा कि भैया रोज आया करो, अच्छे आ गए, ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? कैसी बात है? उनका अभिप्राय बुरा था कि अच्छा था? लेकिन सामने वाला की अगर योग्यता विपरीत है तो कहेगा कि देखो मंदिर हमें इसे तो जात नहीं है, मंदिर गए सो टोक बस शुरू हो जाता। क्या कहेगा वो? मंदिर गए सो टोक बस शुरू हो जाता, यही से तो मंदिर जात नहीं है। जी को देखो वही टोकत रह, जी को देखो वही टोकत रह। वो टोक रहा है कि वो प्रसन्न हो रहा है कि भैया कम से कम मंदिर तो आने लगे तुम। अब उसकी योग्यता विपरीत है तो क्या ग्रहण करेगा वो? विपरीत ग्रहण करेगा। ऐसी मूल तो उस समय की जो उपादानगत योग्यता है उसकी, जैसा उसका परिणमन होना है वैसा होता है। कोई किसी का स्वभाव बदल नहीं सकता। एक तो त्रैकालिक स्वभाव है वो तो बदलता ही नहीं है, लेकिन अभी व्यवहारिक विषय में जो बात है
बाहर में किसी की दोष ग्रहण करने की दृष्टि है तो अच्छाई में से भी क्या देख लेगा, वो बुराई ढूंढ लेगा वो। तो जैसो जो दरब तामे तेसो ही स्वभाव सदहे, को दर्ब काहू को स्वभाव न गहत है। अब यहां पे जो बात कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि बाह्य पदार्थ आपको विकार नहीं करवा सकते। बाह्य की शरीर की क्रिया, वचनों की क्रिया, भोगोपभोग की क्रिया, बाह्य पदार्थ जो हैं उनके भोगोपभोग की क्रिया जो है वह पूर्णतः जड़ की क्रिया है। काय की क्रिया है? वो पूर्णतः काय की क्रिया है? जड़ की क्रिया है। और जड़ की क्रिया से आत्मा का कुछ भी नहीं होता, ना धर्म होता है, ना अधर्म होता है, ना पुण्य होता है, ना पाप होता है, ना संसार होता है, ना मोक्ष होता है। कैसे? जड़ की क्रिया से। वचनों से जो बोल रहे हैं हम शब्द, इन वचनों से कितना धर्म हो रहा है? जो हम शरीर की चेष्टा कर रहे हैं इनसे कितना धर्म हो रहा है? इन वचनों और शरीर की चेष्टा से किंचित भी धर्म अधर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म अधर्म आत्मा के भावों से होता है। तो दूसरे का दूसरा कोई स्वभाव ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात एक के कार्य का फल दूसरे को नहीं मिल सकता। यानी कि हम अपराध करें और आपको फल मिल जाए, ऐसा होता नहीं है, या आप अपराध करें और हमें फल मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। स्वयं माने कौन? वो भाव, वो भाव जो जीव ना भोगते हुए, ना करते हुए बाह्य क्रिया को, उसके बाद भी भाव कर कर के विपरीत उसके फल को भोग लेता। जैसे शंख उज्ज्वल विविध वर्ण माटी भाके, माटी सोना दिसे नित उज्ज्वल रहत है। शंख का वही दृष्टांत यहाँ दोहराया है कि शंख है, नाना प्रकार की मिट्टियां खा रहा है, लेकिन मिट्टी के स्वभाव को अंगीकार नहीं कर रहा है। स्वभाव को माने मिट्टी के कलर को ग्रहण नहीं कर रहा है। शंख कैसी मिट्टी खा रहा है? काली मिट्टी खा रहा है, लेकिन सफेद शंख है तो वो सफेद ही रहता है, काला नहीं हो जाता। या काला शंख है, वो सफेद माटी खाए तो सफेद नहीं हो जाता है। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ ग्रहण करता नहीं है और देता नहीं है, सबका परिणमन अपने में हो रहा है। जो वस्तु स्वतंत्रता दर्शा रहे हैं। तैसे ज्ञान बंत नाना भोग परिग्रह जोग। नाटक समय सार से ले रहे, उसमें नहीं होगा, है ना। ज्ञानी है, नाना भोग और संयोगों के बीच में देखा जा रहा है। किन के बीच में देखा जा रहा है? मनुष्य पर्याय में अगर उत्कृष्ट भोग देखे जाएं तो किसके होते हैं? चक्रवर्ती के। अगर देव पर्याय में देखे जाएं तो इंद्रों के होते हैं। तो उन सब स्थितियों के बीच में है। किन के बीच में है? 6 खंड और 96,000 रानियों के बीच में है, और शरीर से भोगोपभोग करता हुआ दिख रहा है। वो लड्डू खाता है ना चक्रवर्ती, 1,00,000 गायों का दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता है, 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है, 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता है, 100 गायों का दूध 10 गाय को पिलाया जाता है, 10 गाय का दूध 1 गाय को पिलाया जाता है। उसके बाद लड्डू तैयार होता है, उसमें भी अनेक प्रकार के रत्नों को पीस के
माणिक आदि उस लड्डू में मिलाया जाता है और उस लड्डू को चक्रवर्ती ही हजम कर पाता है। उसकी पटरानी भी मात्र आधा लड्डू खा पाती है और उनकी अगर पूरी सेना भी इतना खा ले तो वो भी ना पचा पाए, इतना भी नहीं पचा पाए। तो भोग तो खूब भोग रहे हैं, 6 घंटे 96,000 रानी ऐसे लड्डू आदि भोगों को भोग रहे हैं, उससे उन्हें कितना बंद हो रहा है। अरे तो जैसे आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते, ड्राई फ्रूट्स रत्न जो होते ना, आप रत्न नहीं खाते क्या? भस्म जो बना के खाते ना, भस्म बना के, नवरत्न योग आपने नहीं देखी? स्वर्ण भस्म, पन्ना भस्म, माणिक भस्म नहीं आती, आप नहीं खाते? औषधियों में जो डलती है ना वो भस्म डलती है, आपको आश्चर्य होता है। लेकिन स्वर्ण भस्म की दवाइयाँ तो आप बाजार में देखी होंगी, बहुत महंगी होती है, एक एक गोली 100 रुपया, 125 रुपये। तो वो उनके लिए उसको डाला जाता है, वो लड्डू खाया जाता है। इतने भोग और संयोगों के बीच दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी ने इसमें थोड़ा विशेष निरूपण किया है, देखिए बहुत गजब का है। चक्रवर्ती के भोगों के बारे में क्या स्थितियां होती हैं। भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां थीं और उनके उन रानियों का उपभोग भी 6 लाख पूर्व तक निरंतर रहा। ध्यान से सुनना, कितनी रानियां थी? 96,000। और कितने समय तक भोग रहा? भोग 6 लाख नहीं, 6 लाख पूर्व। 6 लाख पूर्व क्या कहलाता पता आपको? हम बता रहे हैं। एक पूर्व में, ध्यान से सुनना, एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। कितने होते? छह लाख पूर्व तक भोग रहा भरत जी को। कितना? 6 लाख पूर्व, 6 लाख पूर्व तक 6 भोग संयोग आदि रहे। 6 लाख पूर्व एक पूर्व में 6 लाख पूर्व रहे। और एक पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष। और ऐसे 6 लाख पूर्व, एक पूर्व की काउंटिंग ऐसे 6 लाख गुना भोगो भोग के बीच में रहे, ऐसे लड्डू खाते रहे। वो लड्डू जब अपन बनेंगे ना चक्रवर्ती, तब समझ में आएगा, खाए के देखेंगे। अब ऐसे कैसे समझ में आ जाए? क्या समझ में नहीं आई लड्डू की? कैसी लड्डू की? लड्डू अपन बना के देख लो ना। 1 लाख गायों का दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता है। इतना समझ में आ गया? 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है। 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता है। और 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाया जाता है। इसलिए पिलाया जाता है कि वो गरिष्ठ होता चला जाता है। इसके लिए कि उन्हें चाहिए है हेवी। किसी की जठराग्नि तेज होती ना, तो उसको चाहिए हेवी डाइट। हल्के फुल्के भोजन से हमारे राजस्थान तरफ के सिंगोली के लोग आए भोपाल, अब बता रहे हैं हम, 1 मिनट रुक जाओ। सिंगोली के लोग आए भोपाल, त्यागी जी के वहां से। उन्हें भोपाल में भोजन किया, कहने लगा है मरीजन को भोजन करवा दो का। क्या ऐसे उनके तो जो भोजन बनत है सो बाटियां अच्छी घी में पहले तो उस आटे को करके और फिर बाटियां सेकी जाती हैं। और बाटियां सेकने के बाद घी में डुबो दी जाती हैं। फिर 1 कटोरी घी रखा जाता है, उसमें फिर चूर के उसको फिर खाया जाता है। वहाँ पे तो ऐसा भोजन है
और तुम ऐसी एक चम्मच से यूं घी दिखा दो, वे क्या खिला रहे हो कि सुंघा रहे हो? और वहां पे खीचड़ा बनता है, खीचड़ा, खीचड़ा जानते? गेहूं की खीर जिसे कहते हैं एक प्रकार से, उसमें घी डाला जाता है फिर बाद में इतना सारा उस खीर में, और बहुत सारे सब चीज़ें डाल के और फिर वो खीर खिलाई जाती है। और अपने दे की खीर खिला दें तो उन्हें क्या लगेगा? क्या है, सफ़ेद पानी पिला दो का? चक्रवर्ती का जो जठराग्नि है वो तीव्र होती है, आहार तो होता है, निहार नहीं होता। इतनी जठराग्नि तीव्र होती है कि वो भस्म हो जाता है, जैसे पानी पे डाला तवे पे तेज, वो क्या हो जाता है? भस्म। ऐसी उनकी जठराग्नि में वस्तु गई और भस्म हो गई, कुछ नहीं बचता। आहार, तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं, उनके आहार तो होता है, निहार नहीं होता। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। देवों से जो आहार आता है वो तीर्थंकरों के लिए आता है, वो जो गृहस्थी में होते हैं, समझ में आया ना? चक्रवर्ती का नहीं आता है। ऐसे भोगों को कितने समय तक भोगा? 6 लाख पूर्व तक। और एक पूर्व में कितने? 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। ऐसे 6 लाख पूर्व तक भरत के जीवन में भोगोपभोग सामग्री रही, परंतु उनमें उन्हें एक पन की आसक्ति नहीं थी। क्या गजब है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारी तो शादी नहीं हो रही और उनकी 96,000, और शादी ना होने के बाद भी आसक्ति इतनी है, और वो 96,000 के बीच में भी इतने अनासक्त हैं। हमें तो थोड़ी सी व्यवस्था 1,50,000 की नहीं हो रही और उन्हें 6 खंड की व्यवस्था, और हमारी आसक्ति इतनी अधिक है और उनकी 6 खंड के बीच में भी ऐसी अनासक्ति, जे आदरणीय है, अनुकरणीय है। और ये आदरणीय अनुकरणीय मात्र नहीं है, उनकी वो आत्मदृष्टि, जिस आत्मदृष्टि के बल पे जो अनंत वैभव संपन्न आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता हुई है, जिसके बल पे यह बाहर की चीजें धूल भासित हुई है। विचारणी तो वह है, परंतु उसमें उन्हें एक पन की आसक्ति नहीं थी, इस कारण उनके बंध नहीं हुआ। भाई साहब, बंध नहीं हुआ। इन सब के बीच में सब काम करते हुए भी उन्हें क्या नहीं हुआ? बंध नहीं हुआ। परंतु जितना अस्थिरता जनित राग था, उतने अंश में ज्ञानी के भी किंचित अल्प राग होने से उतना अल्प बंध है। समझ में आया कि नहीं आया? बंध नहीं हुआ का मतलब क्या है? अनंत संसार का अनंतानबंदी बंध नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा जो राग है ना, जैसे ये है, आपने इस पे धूल फेंकी, तो धूल थोड़ी सी तो लग जाएगी, हल्की सी। आप ऐसे फेंकोगे ना तो कुछ कण तो ऐसे बारीक बारीक से चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसे झटकारेंगे तो, अब इस पे अगर यहाँ पे कोई चिपकाने वाला पदार्थ है, तेल वगैरह लगा है, तो क्या होगा? धूल चिपक जाएगी। तो उनकी जो चिपकाहट है वो ऐसी है कि ऐसी थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन यूं झटकारोगे तो। एक बार हम लोग सिंगोली जा रहे थे, तो रास्ते में एक टायर को बारीक बारीक चूरा किया जाता है, ट्यूब वगैरह आते ना, टायर ट्यूब वगैरह। तो एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे क्या करते थे, उसको टायर ट्यूब को बारीक करते थे, पाउडर बनाते थे उसका। कुछ यूज में आता होगा, तो वो पाउडर बना देते, तो वो काला काला राग क्योले जैसा दिखता था। कैसा दिखता था? क्योले जैसे। लेकिन आप उसको यूं उठाएंगे ना तो वो चिपकता नहीं था। मान लो आपके कपड़े पे गिर जाए, आप सोचे अरे काला हो गया, काला हो गया, लेकिन वो काला दिख रहा है, लेकिन अभी पकड़ा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे झटकारेंगे बिल्कुल साफ। ज्ञानियों का बंध इतना ही सा है
कि वो दिखता हुआ होने पे बंध जैसा दिखने पर भी वो बंधा हुआ, वे सर्वथा अबंध ही हो गए थे, ऐसा इसका अर्थ नहीं समझना। अल्पबंध तो है, सर्वथा बंध नहीं है, परंतु इस अल्पबंध को यहाँ दृष्टि के विषय में गौण करके उन्हें अबंध कहा है। बहुत थोड़ा सा, 1 लाख का कर्ज देना था और 1 रुपया बचा, तो लेने वाला भी कहेगा कि कर्जा चुक गया है और देने वाला भी कहेगा कि कर्जा चुक गया है। 1 रुपये की कीमत कुछ कहलाती। उस अल्प राग व तज्जनित बंध को यहाँ गिना नहीं है। वो थोड़ा सा जो राग था ना, थोड़ा सा जो बंध था ना, उसको यहाँ पे नहीं गिना है ज्ञानियों के। देखो वह अल्प दोष था, परंतु ज्यों ही वे उग्र पुरुषार्थ करके अंदर में ध्यान में चले गए, ध्यान से सुनना, जैसे ही भरत जी उनने सब छोड़ा, निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की और जैसे ही अंदर गए तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कितनी आसक्ति थी, कितनी आसक्ति थी, बहुत थोड़ी सी। जैसे हिरण होता ना, हिरण घास चुन रहा हो, तिनका खा रहा हो, और जैसे ही आहट होती है तैसे ही क्या करता है, दौड़ लगा देता। और बिल्ली पकड़े हो चूहे को और कितने ही लठ मारे जाएं, डंड मारे जाएं, मर जाएगी लेकिन छोड़ेगी। अज्ञानी की अनंतानंदी जो आसक्ति होती है ना, इतनी तीव्र हो जाती है कि वो पैसे के लिए प्राण दे दे। छह लाख पूर्व तक भोग की आसक्ति के दोष को अंतर मुहूर्त में फटाक के नष्ट कर दिया, फटकार के नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? कितने ही डस्ट हमारे ऊपर वो पाउडर डाल दिया हुआ, काय का टायर वाला, ट्यूब वाला पाउडर डाल दिया, पूरे पूरे काले दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम यूं फटकारेंगे फटाक से नष्ट हो गया। नष्ट माने वो इतनी इसकी पकड़ ही नहीं थी। और कोयला डाल दो, सो कोयले को चूरा तो धोए धोए पे ना निकले, ऐसी बात है। उस अल्प दोष की क्या कीमत है जिसे अंतर मुहूर्त में नष्ट किया जा सकता है? इतना सा काम है। आप यहां पे उस आत्म तत्व की महिमा देखो। जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं और चित्त की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते। इतना थोड़ा सा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मा का बोध करो। प्रभात भैया, ना देखा मैंने कभी प्रभात। प्रभात देखना है हमें, एक नई सुबह हमारे जीवन में हो, ज्ञान सूर्य का उदय हो। अंतर्मुखी अभ्यास करो। ज्ञानियों के जीवन को देख के हमें अंदर में लालसा जगना चाहिए कि ऐसा ही श्रद्धान करने योग्य है, ऐसा ही ज्ञान करने योग्य है और ऐसी ही स्वरूप की स्थिरता करने योग्य है जिसके प्रताप से एक अंतर मुहूर्त में समस्त कर्म खिर जाते हैं, जिसे अंतर मुहूर्त में नष्ट किया जा सकता है। बस इसी कारण उसे गौण कर दिया गया है। जो पूरे समय सार का सार है, समझ लेना कि यहाँ दृष्टि के विषय में जो कहा जाता है कि ज्ञानियों को बंध नहीं होता, तो कौन सा बंध नहीं होता? वो अनंत संसार का बंध नहीं होता। और जो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान और संजुलन जन्य बंध है, वो तो ऐसा है कि यों फटकारा और अंतर मुहूर्त में ऐसे नष्ट हो गया। तथा यहाँ इस प्रकरण में तो अज्ञानी के ही बंध है, ज्ञानी के नहीं, यह सिद्ध किया। देखो, राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की 33 सागर की आयु बांधी थी। कितनी? 33 सागर की बांधी थी।
परंतु ज्यों ही उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो एकदम 33 सागर से घटकर केवल 84,000 वर्ष की ही आयु रह गई। कितनी रह गई? 84,000 वर्ष क्या कहलाता पता? 33 सागर के सामने 84,000 वर्ष एक बूंद जितना है, समुद्र में एक बूंद जितनी है जगह। सागर क्या कहलाता है? 33 सागर। और 84,000 वर्ष तो जे देखना, जे पंचम काल के 21,000, फिर छठवें काल के 21,000, जो अवसर्पणी के हैं, फिर उत्सर्पणी आएगा तो उत्सर्पणी के छठवें काल के 21,000, फिर पंचम काल के 21,000 और खत्म। और पहले तीर्थंकर जय जयनाथ परम गुरु हो। वो आत्मा की महिमा देखो ना आप, वो लंबा डिटेल है, कई दिन लगेंगे एक सागर की चर्चा करने में। कभी सागर की चर्चा करेंगे तो वो सागर छोटा मोटा नहीं है, सागर जैसा ही सागर है वो, बताएंगे उसकी डिटेल में, बोर्ड पे समझाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ। यहाँ तो यह कह रहे हैं कि पर के कारण बंध नहीं, परंतु पर में जो एक पने की आसक्ति है उससे बंध होता है। दृष्टांत में अपन ने समझा ना कि वो जो शंख है अनेक प्रकार की माटी खाता रहे, लेकिन माटी खाते हुए भी शंख परिवर्तित नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानी नाना प्रकार के भोगों के बीच में दिखाई दे, लेकिन भोग और संयोगों से बंध नहीं होता है। क्या से बंध नहीं होता? भोग और संयोग से बंध नहीं होता है। फिर होता कैसे बंध है? भोगने के भाव से बंध होता है। और पता है आपको, सबसे अधिक पाप अगर कोई करता है वो कैसे करता है? मन से। हमने तो कितनी बार पाकिस्तान को उड़ा दिया, अब लोग इतने परेशान हैं कि क्या बताएं कि युद्ध आखिर रुक क्यों गया जब तक पूरा सफाया नहीं हो जाता। मोदी जी ने बहुत जल्दी कर दी, आखिर इतनी भी जल्दी क्या थी? आखिर थोड़ा भी मजा शुरू हुआ था, फिल्म तो अभी शुरू हुई थी, थोड़ा अच्छी तरह से देख लेते। जिसको परेशान लेना उसको कौन सुखी कहे, मैं तो क्या समझ में नहीं आता। आदमी की सोच कैसी कैसी चलती रहती है। तुम शांति चाहते हो कि अशांति चाहते हो? अरे जिसने गलती करी थी उसको उतना बदला दे दिया, उतना नहीं दे दिया, उससे 100 गुना ज्यादा दे दिया। अब तुम क्या चाहते? उसको मार वो चाहते क्या? अरे कोई ने अपराध किया था, ककड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं, उसने जितना अपराध किया था उससे अपन ने बहुत ज्यादा दे दिया दंड। अब काऊ को बिल्कुल मार वो चाह जान से। लेकिन लोगों की सोच निरंतर उल्टा सीधा सोचने की चलती रहती है, कुछ ना कुछ खुरापात चाहिए। न्यूज़पेपर देखेंगे, अरे आज तो कुछ विशेष न्यूज है ही नहीं। क्यों? विशेष न्यूज क्या कहलाती? कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं सुनामी आ जाए, कहीं बम फट जाए, कहीं आतंकवादी घटना हो जाए तो ध्यान से अरे अच्छा हो गया। एक विश्लेषण आया, एक सर्वेक्षण किया गया कि जिस समय युद्ध चलते हैं और अपराध बहुत कम हो जाते हैं। क्या कहा? जिस समय युद्ध चलते हैं उस समय अन्य अपराध बहुत कम हो जाते। आत्महत्या करने वाले जो आत्महत्या करते थे ना 100, उसमें से 10 करते आत्महत्या फिर, क्योंकि वो गुस्सा उनकी निकल जाती। पटक दो पटक। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तब देखो दर्शकों को, मार दो छक्का, मार दो। तुम बैठे बैठे थे, कुछ लोग तो टीवी फोड़ देते। जी भावों की दशा आप देखो, कैसे कैसे भाव करते रहते हैं। इन भावों को पहचानो, इन भावों का फल क्या होगा। आप तो थे ना, कहाँ? वहां भी थे और यहां भी हो।
इन भावों को देखो, इन्हीं से बंध होता है, बाहर की क्रियाओं से बंध नहीं होता। लेकिन भावों का अनुसरण क्रिया करती है, इसलिए क्रियाओं पे भी आरोपण आता है। ऐसे निमित्तों के बीच में रहते हैं तो हमारे भाव बिगड़ते हैं। खुराना में बैठे थे आज सवेरे हम लोग, तो विचार कर रहे थे कि यहाँ पे आराम से रहें, ना मोबाइल, ना कोई बाहर से कोई मतलब युद्ध हो चाहे कुछ हो चाहे कुछ हो, कोई मतलब ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है बाहर में क्या हो रहा। अगर जब बम गिरेगा तो उतनी क्षण तो परेशानी होगी, और परेशानी का पता ही नहीं पड़ेगा और पता भी पड़ गया गिर रहा है, आ जाओ कोई बात नहीं, अपन तो ज्ञाता है, शरीर भी नष्ट छेदा है या भेदा या अनरीति पर्ण में जाए तो भी शरीर मेरा होता नहीं है। उस समय भेद ज्ञान की भावना से शरीर छोड़ देंगे। इतनी सी 1 सेकंड की बात थी और उसको इतना लंबा चौड़ा करके कर्म मान लिया कि कुछ कह नहीं सकते। ओवर इन्फॉर्मेशन, ओवर थिंकिंग बीमारी का कारण होती है। एक ओवर थिंकिंग बीमारी चल रही, जरूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं, थोड़ी सी बात का क्या बना लेते हैं बतंगड़। इतनी सी बात थी, किसी पे संदेह कर लिया, आप सोचते 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 इतनी पहुंच जाती है कि आत्महत्या तक कर लेते लोग ओवर थिंकिंग में। इसलिए ओवर थिंकिंग की बीमारी ना हो तो ओवर इन्फॉर्मेशन से बचना चाहिए। व्यर्थ की इन्फॉर्मेशन ना लो जिससे कि परिणाम बिगड़े। परिणाम से ही बंद होता है, यहाँ यह सिद्ध कर रहे हैं। तैसे ज्ञान बंत नाना भोग परिग्रह जोग, करत विलास न अज्ञान तालहतु है। अज्ञानी ना भोगते हुए भाव कर कर के बंध को प्राप्त हो जाता है, और ज्ञानी के भोगते के काल में भी, भोगने के काल में भी वो अनासक्त भाव से भोगने के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। एक गाना सुना होगा, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। शराब में नशा होता है कि तुम उसमें आसक्त हो जाते हो। उन भोग संयोग से बंध नहीं होता, भोगों की क्रिया से बंध नहीं होता। भोगों की क्रिया के बीच में सुख बुद्धि जो पड़ी है, मिथ्यात्व है। वो जो राग द्वेष की कल्पना चलती है, वो चारित्र मोह का विकार है, उससे सुख दुख होता है। आप दवाई खाते, आपको इंसुलिन लेना पड़ता ना भाई साहब, अज्जू भैया इंसुलिन लेते रोज? इंसुलिन लेते क्या? रोज लेते क्या? लेना चाहते क्या? क्या किस क्षण ऐसा रखते हो भाव, किस क्षण भाव ऐसा नहीं रखते हो कि कब छूटे? आप सोचो ना, इंसुलिन लेना पड़ रही है, लेकिन किस समय ऐसा भाव नहीं आता है कि भगवान, ऐसा समय कब आए कि जब बिना इंसुलिन के हमारा काम चल जाए? तो लेना कोई आप शान समझ रहे हो क्या, कुछ चाह रहे हो क्या? ज्ञानी भी इंसुलिन की तरह ले रहा है। पूर्व के कर्म का उदय है, परम पूर्व कर्म के बस में भोग मिली है, मजबूरी में भोगना पड़ रहा है। दवाई के जैसे नहीं भोगना चाह रहा है तो भी भोगना पड़ रहा है। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूं। गले में आफत पड़ गई है, अब उसको निभाना पड़ रहा है। ये ज्ञानी की दशा है। करत विलास न अज्ञान तालहत है। वो भोग को भोगते हुए भी यह उन्हें नहीं लगता है कि ये मेरा भोग है, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। इन भोग में आसक्त नहीं रहता है। फिर क्या होता है? ज्ञान कला दूनी होई, और उसके बीच में भी ऐसा वैराग्य चलता है कि उसकी ज्ञान की कला दूनी विकास को प्राप्त होती है। काय के बीच में? भोग के बीच में अनासक्तता बढ़ती चली जाती है। सहजानंद जी ने एक दृष्टांत दिया, कल आप भी थे, कि एक पत्नी कहती थी कि हम
कुआं में कूद के मर जाएंगे, कुआं में कूद के मर जाएंगे, कुआं में कूद के मर जाएंगे। तो पति को भी गुस्सा आ गई कि चल मैं रस्सी ले चलता हूं तेरे को गिराने के लिए, अब कूद ही जा तू आज। अरे रे हमें नहीं कूदने, अबे हम नहीं कूदने, नहीं चल आज कूद ही जा, चल तू मेरे साथ। नहीं अब नहीं गिरने। अरे तुम जिन भोगने के लिए भोग रहा, भोग 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 भोग, एक बार देख तो ले कि उसमें है क्या। कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा है इन भोगों में, संयोगों में, इन चीजों में। चक्रवर्ती की ओर विरक्ति होती चली जाती है, अरे कहाँ उलझ गए, कहाँ उलझ गए, कहाँ उलझ गए। ज्ञान कला धुनी हुई, द्वंद दशा सुनी हुई। जो द्वंद चल रहा था ना, अब वो भी धीरे धीरे घटता चला जाता है राग द्वेष का। ऊनी होई भो थी बनारस कहते, ऊनी माने कम होती जाती, भाव की स्थिति उसकी घटती चली जाती है और धीरे धीरे भाव का अभाव हो जाता है। हम सभी के भी भाव का अभाव हो। थोड़ी देर बैठते हैं उसके लिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ज्ञानी के सहज ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। सम्यक ज्ञान और वैराग्य का ऐसा बल होता है कि भोगों के बीच में भी वह अनासक्त रहता है, किंचित भी सुख बुद्धि नहीं रहती। एकमात्र आत्मा की ही लगन रहती है। धीरे धीरे स्वरूप स्थिरता के बल पे वह भाव स्थिति को घटाता चला जाता है और एक दिन उस निर्द्वंद्वमय निराकुलतामय सिद्ध पद को पा लेता है। थोड़ी देर के लिए हम भी उस निर्द्वंद्व निराकुल शुद्धात्मा में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं।